Hello students, once again welcome to the class. I am Purnima, PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and today we will be discussing tuples in Python. जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं Python sequences और sequence data types in Python. So tuple is among them only. अभी तक हमने strings पढ़ी, lists पढ़ी. Tuple is the last type of sequence in Python. Tuples होते क्या हैं? They are immutable sequences of Python which can store mixed types of data. तो यहाँ पर आप देखिए, they are immutable similar to strings and they can store mixed type of data similar to list. ठीक है, तो स्ट्रिंग से सिमिलैरिटी क्या है? दैट स्ट्रिंग्स एंड टपल्स आर इम्यूटेबल. डिससिमिलैरिटी क्या है? स्ट्रिंग्स कैन कंटेन कैरेक्टर्स ओनली एंड टपल्स कैन कंटेन मिक्स टाइप्स ऑफ डेटा. सिमिलरली लिस्ट से सिमिलैरिटी क्या है? दे कैन कंटेन मिक्स टाइप ऑफ डेटा. एंड डिससिमिलैरिटी क्या है? लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल. मतलब यू कैनॉट मॉडिफाई देम वंस दे आर क्रिएटेड. एंड एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स इटसेल्फ, टपल्स आर एनक्लोज्ड बिटवीन सिंपल ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर देखिए, हमने एक एम्प्टी टपल भी ले रखा है, टपल ऑफ इंटीजर्स भी लिया है. देन वी हैव अ मिक्स्ड टपल जिसमें मेरी स्ट्रिंग वैल्यू भी आ गई, फ्लोट वैल्यू भी आ गई, इंटीजर वैल्यू भी आ गई. आई कैन हैव टपल ऑफ स्ट्रिंग्स आल्सो. आई कैन हैव टपल ऑफ टपल कंटेनिंग अदर सीक्वेंसेस लाइक मेरी स्ट्रिंग भी है, मेरी लिस्ट भी है, एंड आई हैव न्यूमरिक वैल्यूज आल्सो. ठीक है, एंड आई कैन हैव nested tuples as well as we were having nested list. ठीक है, nested string कुछ नहीं होता है. ठीक है, so moving on, creating a tuple. तो टपल क्रिएट करने के मेरे पास दो तरीके हैं. एक मैं सिंपल ब्रैकेट्स यूज़ करके टपल क्रिएट कर सकती हूँ, एक मैं टपल फंक्शन यूज़ करके टपल क्रिएट कर सकती हूँ. यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक सिंपल टपल फंक्शन यूज़ करके एक एम्प्टी टपल क्रिएट किया है. सेम वे जैसे मैंने लिस्ट फंक्शन यूज़ करके लिस्ट क्रिएट की थी, सेम वे मैं टपल भी क्रिएट कर सकती हूँ. आई कैन क्रिएट टपल फ्रॉम अ स्ट्रिंग, आई कैन क्रिएट टपल फ्रॉम अदर सीक्वेंसेस. ठीक है, आई कैन क्रिएट डायनेमिक टपल यूजिंग टपल फंक्शन, लेकिन फिर जो एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, एंड आई कैन क्रिएट टपल यूजिंग सिंपल ब्रैकेट्स जैसा कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है. राइट, देन जैसे हमने eval फंक्शन यूज़ करके टपल क्रिएट किया था, लिस्ट क्रिएट की थी, डायनेमिक लिस्ट. तो eval फंक्शन यूज़ करके मैं डायनेमिक टपल भी क्रिएट कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इनपुट एंटर अ टपल, और फिर मैं प्रिंट कर रही हूँ टी को. तो जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये मुझे आउटपुट मिला. मैंने एक टपल एंटर किया और वही मेरे को डिस्प्ले हो गया. ठीक है, अब टपल क्रिएट करने में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप देख लीजिए और थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को. नाउ सपोज आई वांट टू क्रिएट अ टपल विद अ सिंगल एलिमेंट 5. ठीक है, अब जब मैं टी को प्रिंट करवा रही हूँ तो इट इज़ प्रिंटिंग ओनली 5 विदाउट सिंपल ब्रैकेट्स. इसका मतलब क्या है कि टी इज़ एन इंटीजर नाउ. अगर मैं लेट्स सपोज करना चाहूँ प्रिंट लेंथ ऑफ टी, ठीक है, मैं टी की लेंथ अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगी तो ये क्या करेगा? एरर जनरेट करेगा. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज़ नो लेंथ. मतलब अब जो मेरा टी है वो एक इंटीजर है, ना कि एक टपल. तो इसको टपल अगर मैं बनाना चाहूँ और मेरे को एलिमेंट भी एक ही देना है तो क्या कर सकती हूँ? तो मुझे सिंटेक्स देना होगा 5 कॉमा. मतलब जो मुझे सिंगल एलिमेंट देना था वो एलिमेंट दिया और कॉमा लगाया, दैट्स इट. अब ये मेरा टपल होगा. ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि यही कोडिंग अगर कल को आपको क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड दी एरर, तो इसमें एरर है. मैं इस तरीके से इसकी लेंथ नहीं प्रिंट कर सकती क्योंकि टी मेरा टपल है ही नहीं, है ना. तो ध्यान में रखिएगा. अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ टी, तो अब ये मेरे को 1 रिटर्न करेगा. एक ही एलिमेंट है मेरा टपल में और वो आ गया. सेम वे अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट्स दे के भी सपोज टपल क्रिएट कर रही हूँ और लास्ट में कॉमा लगा के छोड़ दे रही हूँ. अब देखो यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट दिए हैं, लास्ट में कॉमा लगा के छोड़ दिया. यू मे कन्फ्यूज़ कि ये कॉमा जो है ये एरर जनरेट करेगा, लेकिन ये कोई एरर नहीं जनरेट कर रहा है. और जब मैं टी को प्रिंट कर रही हूँ तो आई एम हैविंग 2 एलिमेंट्स इन माई टपल, जैसा कि होना चाहिए था. तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा. ठीक है, मूविंग ऑन, ट्रैवर्सिंग एंड एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स.
तो जैसे हमने लिस्ट को ट्रैवर्स किया था, सेम वे आई कैन ट्रैवर्स माई टपल्स ऑल्सो, राइट। करके देख लेते हैं। मैंने एक टपल क्रिएट किया ऑफ 5 एलिमेंट्स, लेट्स से 1 2 3 4 5, हाँ, और फिर मैं इसको ट्रैवर्स करना चाह रही हूँ, तो आई विल राइट फॉर आई इन टी प्रिंट आई। सिंपल है, ब्रैकेट्स लगाना भूल गई, सॉरी। सेम वे अगर मैं उसको लेट्स से मैं जैसे हमने लिस्ट का किया था लेंथ फंक्शन यूज़ करके, है ना, तो सेम वे हम टपल को भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ फॉर आई इन रेंज एल प्रिंट टी आई, सॉरी सिंपल ब्रैकेट्स नहीं यूज़ होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। इंडेक्स वैल्यू के साथ हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। ये ऐसे भी लिख सकती हूँ, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और फिर मैं कर रही हूँ वाइल आई इज़ लेस देन एल, सॉरी स्पेस नहीं दिया, प्रिंट एल, सॉरी टी आई एंड आई प्लस इक्वल टू 1। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स दे देते हैं, है ना। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसको रन कर लेते हैं। सेव करना पड़ेगा पहले ही, demotuple.py रन किया तो देखो तीनों तरीके से मेरा टपल जो है वो ट्रैवर्स हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको प्रिंट ना करके कुछ और करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं टी आई को करना चाहती हूँ प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये एरर जनरेट करेगा। क्यों एरर जनरेट करेगा? क्योंकि मेरा टपल जो है वो इम्यूटेबल है। ये देखो 2 बार इसने ट्रैवर्स कर दिया और थर्ड लूप में एरर जनरेट कर दिया, डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे टपल ऑपरेशंस। तो जो हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं बाकी सीक्वेंसेस पे, मतलब कि स्ट्रिंग्स पे एंड लिस्ट पे, सेम ऑपरेशंस इन द सेम मैनर आर अप्लाइड इन टपल्स ऑल्सो। कंकैटिनेशन पढ़ा था हमने कि अगर मैं प्लस ऑपरेटर यूज़ करती हूँ तो 2 स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएंगी या 2 लिस्ट कंकैटिनेट हो जाएंगी। सेम वे मेरे 2 टपल भी कंकैटिनेट हो जाएंगे। रेप्लिकेशन पढ़ा था कि अगर मैं किसी इंटीजर वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी स्ट्रिंग उतने बार रेप्लिकेट हो जाएगी या मेरा लिस्ट उतने बार रेप्लिकेट हो जाएगी। सेम वे मेरा टपल भी उतनी बार रेप्लिकेट हो जाएगा। कंपैरिजन भी बिल्कुल सेम है और स्लाइसिंग भी बिल्कुल सेम है। एक बार करके देख लेते हैं। मैंने टपल क्रिएट किया T1 इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और T2 क्रिएट किया 4 5,
अब मैं ओ इक्वल टू तो लगाना भूल ही गई। अब मैं करती हूँ T1 प्लस T2 तो क्या होगा, कंकैटिनेट हो जाएगा। अगर मैं करती हूँ T2 इंटू 4 तो 4 टाइम्स वो रेप्लिकेट हो जाएगा, 4 5 4 5 4 5 4 5। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करती हूँ, लेट्स से आई एम राइटिंग T1 इज ग्रेटर देन T2, क्या जनरेट करेगा ये, ट्रू और फॉल्स। T1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और T2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4, तो 1 इज ग्रेटर देन 4, नो, तो इट विल गिव द आउटपुट फॉल्स, फॉल्स जनरेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं एक थर्ड टपल ले लेती हूँ T3 इज इक्वल टू 4 5। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं करती हूँ T2 इक्वल टू T3, यस तो ट्रू। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे कंपैरिजन हमने बाकियों में किया था सीक्वेंसेस में, उसी तरीके से टपल में भी कंपैरिजन हो रहा है। लास्ट हमारा बच गया स्लाइसिंग, जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की थी इंडेक्स वैल्यूज़ यूज़ करके, जैसे लिस्ट स्लाइसिंग की थी इंडेक्स वैल्यू यूज़ करके, सेम वे मेरी टपल स्लाइसिंग है इंडेक्स वैल्यूज़ यूज़ करके। अब अगर मैंने एक टपल क्रिएट किया, लेट्स से T इज इक्वल टू 10 20 30 40 50। ठीक है, और अब मैं करती हूँ T, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होंगी, सिंपल ब्रैकेट्स नहीं यूज़ होंगी। स्लाइसिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होती है। ठीक है, और अब मैं देती हूँ लेट्स से 1:3, तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे मेरा क्या एलिमेंट था 20 और थर्ड इंडेक्स पे मेरा क्या एलिमेंट है 0 1 2 3। तो मेरे को एलिमेंट्स क्या मिलने चाहिए 20 30 40 या 20 30। 3 से एक लोकेशन पीछे तक जाऊंगी, है ना, मतलब 2 तक, तो मेरे को एलिमेंट्स क्या मिलने चाहिए 20 एंड 30। तो ये देखो मेरे को टपल मिल गया विद द एलिमेंट्स 20 30, राइट। स्लाइसिंग में एक चीज़ ध्यान रखने की है, जब मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ तो वो मेन टपल से एग्जिट नहीं, वो एलिमेंट्स डिलीट नहीं हो जा रहे हैं। इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ जस्ट एन ऑपरेशन। स्किप स्लाइसिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैं 0 से स्टार्ट कर लेती हूँ और इंडेक्स वैल्यू 4 तक चलते हैं। इंडेक्स वैल्यू 4 तक जाएंगे मतलब 4 - 1 तक, मतलब 3 तक, मतलब 40 तक, है ना। और हम एक एक एलिमेंट स्किप कर लेते हैं। छोटा टपल लिया ना मैंने, ये सॉरी, सिंपल ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करने। अभी देखो आपको सिखा रही थी, अभी मैं ही गलती करने जा रही थी। तो मेरे को मिल गया 10 और 30। 10 से मैंने शुरू किया, देन नेक्स्ट मेरी जो स्किप करके थी वो 30 थी, और उसके बाद 50 तक तो मुझे जाना ही नहीं था, राइट। सिमिलरली मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करके भी स्लाइसिंग कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने लिया -1 और मेरे को जाना है कहाँ तक, चलो पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर लेते हैं कि मैं -4 से कर रही हूँ और -1 तक कर रही हूँ। तो मतलब मैं कहाँ तक जाऊँगी -2 तक, -1 से एक लोकेशन पीछे, और ये है -1 -2 -3 -4। तो मैं 20 30 40 ये एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। 50 नहीं इंक्लूड होगा, 50 की इंडेक्स वैल्यू -1 है, मुझे उससे एक लोकेशन पीछे ही रहना है। तो 20 30 40 ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसी का अगर मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो इसकी मैं स्लाइसिंग करूँगी विथ नेगेटिव स्टेप वैल्यू, है ना, -1 से और फिर -4 तक कर लेते हैं और स्टेप वैल्यू भी रखते हैं -1। तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। और अब -4 से एक लोकेशन पीछे, मतलब मेरे -1 इंडेक्स वैल्यू, -2 और -3, -4 इंक्लूड नहीं होगा, 20 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं टपल को रिवर्स करना चाहूँ तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो रहेगी -1, एंडिंग वैल्यू मैं नहीं दूंगी और स्टेप वैल्यू मेरी हो जाएगी -1, राइट। ये मेरा टपल रिवर्स हो गया। तो बहुत सिंपल है, जैसे स्ट्रिंग को स्लाइस किया था, जैसे लिस्ट को स्लाइस किया था, सेम वे मैंने टपल को भी स्लाइस किया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशंस ऑन टपल्स। अब बच गए हमारे टपल फंक्शंस, वो हम
थोड़ा रुक के डिस्कस करेंगे। आज इतना ही सीखो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, और चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लग रहा है तो। आगे बहुत कुछ काम का आने वाला है।